पराशर ऋषि और सत्यवती की कहानी महाभारत के आदि पर्व में वर्णित है। ऋषि पराशर महान ऋषि वशिष्ठ के पुत्र और शक्ति मुनि एवं अंधशैंति के पुत्र थे। ऋषि पराशर के पास दिव्य और अलौकिक शक्तियाँ थीं। उन्होंने महाभारत की रचना की। सत्यवती को एक अप्सरा ने जन्म दिया था। उस अप्सरा को मछली बने रहने का श्राप मिला था, इसलिए सत्यवती के शरीर से मछली की गंध आती थी। उसे गंधवती भी कहा गया। सत्यवती का पालन पोषण एक केवट ने किया था। महाभारत के आदि पर्व के अनुसार एक बार ऋषि पराशर यमुना पार करने के लिए सत्यवती की नाव में सवार हुए। नाव को सत्यवती चला रही थी। उसके रूप को देखकर ऋषि मोहित हो गए। ऋषि पराशर ने सत्यवती के सामने सहवास का प्रस्ताव रख दिया। सत्यवती ऋषि पराशर के साथ सहवास के लिए तैयार हो गई, मगर उसने ऋषि के सामने कुछ शर्त रख दी। सत्यवती ने कहा कि अगर ऋषि इन शर्तों को पूरा करते हैं तो वह उनके साथ सहवास के लिए तैयार है। सत्यवती की पहली शर्त थी कि उन्हें सहवास करते हुए कोई न देखे। ऋषि ने ये शर्त मान ली और अपनी दिव्य शक्ति से वहाँ कृत्रिम कोहरा बना दिया। सत्यवती ने फिर कहा कि उसकी कौमारता यानी कि कुंवारापन किसी भी हालत में भंग नहीं होना चाहिए। ऋषि ने आश्वासन दिया कि सहवास के बाद उसकी कौमारता यानी कुंवारापन वापस आ जाएगा। सत्यवती ने ऋषि पराशर के सामने तीसरी शर्त रखी। उसने कहा कि अगर ऋषि उन्हें मछली जैसी बदबू से मुक्त करेंगे तो ही वह उनके साथ सहवास करेगी। ऋषि ने तुरंत उसकी बदबू दूर कर दी और उसके शरीर से फूलों की खुशबू आने लगी। इस तरह ऋषि पराशर और सत्यवती के बीच सहवास हुआ। सत्यवती ने फिर एक पुत्र को जन्म दिया। वही आगे जाकर महर्षि वेदव्यास के नाम से विख्यात हुआ। वेदव्यास ने ही महाभारत की रचना की। सत्यवती का वो पुत्र जन्म के तुरंत बाद ही बड़ा हो गया और फिर सुनसान द्वीप पर तपस्या करने चला गया। तपस्या के दौरान उसका रंग काला हो गया, इसलिए उसे कृष्ण देवपायन भी कहा जाने लगा। देवपायन उस द्वीप का नाम था। बाद में कृष्ण देवपायन ने वेदों का वर्णन किया, इसलिए वे वेदव्यास के नाम से विख्यात हुए। वेदव्यास ही महाभारत के रचयिता हैं। बाद में सत्यवती की शादी कुरु देश के राजा शांतनु से हुई। इस तरह वह हस्तिनापुर की रानी बनी। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय श्री राम।